नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। मांगलिक है तो क्या शादी नहीं होगी? मांगलिक है तो क्या तलाक होगा? मांगलिक है तो क्या अमंगल ही होगा? मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। मांगलिक है तो ना घबराएं और देखें काल चक्र। तो लोग मांगलिक दोष से बहुत डरते हैं, और क्यों मांगलिक दोष को इतना अशुभ माना जाता है? जिन लोगों की मांगलिक दोष होता है जिनकी कुंडली में, वो क्या वाकई में जीवन भर कष्ट और मुश्किलें उठाते हैं? कैसा होता है मांगलिक लोगों का नेचर और फ्यूचर, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मांगलिक दोष, और इस शो में भी बहुत कॉलर आते हैं, कहीं मेरा बेटा मांगलिक तो नहीं है, कहीं मेरी बेटी मांगलिक तो नहीं है। इतना डर क्यों है लोगों में मांगलिक को लेकर? क्या वाकई में ये दोष है और जिसको होता है वो जीवन पर्यंत परेशान ही रहता है, या सच्चाई इसके परे है? देखो, सच बात तो ये है कि मांगलिक दोष को एक हौवा बना दिया गया है। कुछ लोग काल सर्प दोष और मांगलिक दोष, काल सर्प दोष तो होता ही नहीं है, ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है। ज्योतिष के जितने प्रणेता हुए, किसी ने काल सर्प योग की चर्चा नहीं की। ये आधुनिक लोग अपना विद्वता दिखाने के लिए काल सर्प योग की चर्चा कर रहे हैं। मांगलिक दोष की जहाँ तक बात है, तो मांगलिक दोष कोई हौवा नहीं है और ना कोई डरने की इतनी बात है। लगभग 60% लड़के और 60% लड़कियां मांगलिक होते ही हैं, और जब उतने लड़के उतने लड़कियां मांगलिक हैं तो फिर डरने की क्या बात है। दूसरी बात, आज का कार्यक्रम हमारा इसलिए विशिष्ट है कि आज हम सिर्फ इस बात पर नहीं चर्चा करेंगे कि मांगलिक है तो क्या होगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो लोग मांगलिक हैं उनके अंदर और कैसा वैशिष्ट्य होता है, अर्थात उनका नेचर कैसा होता है, उनका फ्यूचर कैसा होता है, उनका आत्मविश्वास कैसा होता है, उनका एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा कैसी होती है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता कैसी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है। इन विषयों पर चर्चा करेंगे। केवल मांगलिक होना अभिशाप नहीं है। तो आज का विषय हमारा निसंदेह आपकी कल्पना के परे है, इसलिए आज का कार्यक्रम बड़े ध्यान से देखिएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपको पता होगा कि आपका मंगल किस भाव में है तो आपको मजा आ जाएगा कार्यक्रम सुन करके। जो लोग मांगलिक होते हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। ऐसे लोग हर काम योजना बनाकर करना पसंद करते हैं। मांगलिक लोग जो भी काम शुरू करते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ते हैं। मांगलिक लोग साहसी और निडर होते हैं, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधि है। बड़ी से बड़ी मुश्किल या संघर्ष से ये नहीं घबराते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये मंगल ग्रह का प्रभाव है। डरने जैसी कोई बात मांगलिक होने की नहीं है। ये एक प्रकार से हौवा लोगों ने बनाया हुआ है, और ये हौवा है नहीं। हकीकत में 60% लड़के 60% लड़कियां मांगलिक होते ही हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो आज पंडित जी मांगलिक दोष से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुंडली के लग्न भाव, यानी पहले भाव की। कुंडली के लग्न भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है? ऐसे लोग काम के प्रति कैसे होते हैं? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, लग्न में अगर मंगल हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है? कहते हैं कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में 12वें भाव में, चौथे, 7वें, 8वें भाव में अगर मंगल हो तो ये पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए हानिकारक होता है। यही मांगलिक दोष है। एक श्लोक से मांगलिक दोष स्पष्ट हो जाता है। वो श्लोक ये है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ
भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। इसके अलावा कोई और दूसरा श्लोक नहीं बना है इसके लिए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में उसे मांगलिक नहीं माना जाता है। इसलिए उत्तर भारत के ज्योतिषी इस विषय पर विचार नहीं करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अष्टोत्तरी दशा चलती है 108 वर्षों की, और भारत के उत्तरी भाग में विंशोत्तरी दशा चलती है 120 वर्षों की। उसी तरह से वहाँ द्वितीय भाव में मंगल को मांगलिक दोष में गिना जाता है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। जिन लोगों के प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में मंगल होता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर लालिमा होती है, आत्मविश्वास दमकता है। मंगल की दशा आने पर ऐसे लोग, ऐसे मांगलिक लोग साहसी और पराक्रमी हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी के भी दबाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग मुश्किल परिस्थिति पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेते हैं। ऐसे लोग कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। खेल, सेना, सेवा के क्षेत्र में इन मांगलिक लोगों का काफ़ी नाम होता है। खास करके मंगल अगर मकर राशि का, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का मंगल लग्न में हो, तो ऐसा मंगल व्यक्ति को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज, हर काम को स्फूर्ति से करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग जो भी टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस तक पहुंचते जरूर हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के लग्न में मंगल है, अगर वो पापग्रहों से दृष्ट नहीं है या पापग्रहों से भिड़ा हुआ नहीं है या पापग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो ऐसा मंगल निसंदेह आदमी को निडर, साहसी, हिम्मती, एम्बिशन वाला, महत्वाकांक्षा वाला बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि मंगल की 7वें भाव पर भी दृष्टि होगी, 8वें भाव पर भी दृष्टि होगी, तो ऐसे लोगों की पत्नियां भी तेज तर्रार, सुंदर और आत्मविश्वासी होती हैं। मांगलिक दोष का बहुत प्रकार से परिहार होता है। यदि कुंडली में परिहार हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर परिहार नहीं हो रहा है तो मांगलिक लड़की से विवाह करने के बाद सुखमय जीवन भी व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम मांगलिक दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जानकारी और भी बहुत सारे भ्रम हैं जिसको पंडित जी दूर करेंगे, और साथ ही राशियों की तरफ बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी हर राशि की, कामकाज, रिश्ते, शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक, शुभ रंग, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू से कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विहार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नाम पंडित जी। नाम बताओ बेटा अपना। नेहा पंडित जी। नेहा? हाँ जी। हाँ, जरा जोर से बोलो नेहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 9/10/1995, रात 2 बजे का जन्म है जी। तो मुझे अपने नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए पूछना है कि वो लग सकती है या नहीं, और अपनी शादी के लिए शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या उपाय करूं? सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी, बहुत स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ। सूर्य मंगल 6ठे 8वें बैठे हुए हैं। सूर्य अभी भी नीच का बैठा हुआ है प्रश्न काल में, तो सरकारी नौकरी में तो अपना समय बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। बाकी आपका जीवन ठीक रहेगा, सुखी जीवन रहेगा, और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आपका जीवन यापन होगा। लेकिन सरकारी नौकरी का उम्मीद, आशा छोड़ करके अपने करियर को दूसरे क्षेत्र में बनाने की कोशिश करिए। तो आपने लग्न के बारे में तो जान लिया, अगर लग्न में मंगल हो तो फिर क्या होता है। लेकिन लग्न के अलावा और कैसे और कौन से ऐसे भाव हैं जिसमें मंगल अगर विराजमान है तो फिर व्यक्ति के नेचर में और फ्यूचर में क्या कुछ असर पड़ता है, जीवन में क्या असर पड़ता है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, विपुल जी दिल्ली से। विपुल जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम विपुल, दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 2001, दिन के 11:23 पे
मेरा भविष्य कैसे रहेगा और हमारा घर कब तक होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ विपुल भैया। आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल बुध हैं और मंगल बुध का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो रहा है। भविष्य तो आपका अच्छा है, लेकिन अभी वर्तमान आपका अच्छा नहीं है। 23 फरवरी 2025 के बाद आपका समय बहुत अच्छा शुरू होगा, घर भी बनेगा और आपके जो भी सपने हैं अधूरे वो भी पूरे होंगे। लेकिन अभी 23 फरवरी 2025 तक संघर्ष की स्थिति है, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप हमारे कहने से 10 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करिए। ये क्रम कम से कम 1 साल तक चलाइए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करिए। चाहे 5 ही लड्डू हनुमान जी के सामने रखिए, लेकिन 5 लड्डू और तुलसी के पत्ते जरूर रखिए। ये उपाय करना आप शुरू करिए, निसंदेह आपके भविष्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में चौथे भाव में मंगल होता है, ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, परिवार कैसा होता है और ऐसे लोगों का फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर चौथे भाव में मंगल हो, मेरे भी है, तो फिर ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है? देखो, बहुत सी बातों पे बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। मंगल किस राशि में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, किन ग्रहों के साथ है। केवल मंगल का चतुर्थ भाव में होना ही एक बात नहीं है, इसके साथ बहुत सी बातें हैं। शत्रुगृही है, अति शत्रुगृही है, मित्र गृही है, अति मित्र गृही है। तो ये सब बातों का जब मूल्यांकन करके उसका सारांश निकाला जाता है तब उसका अर्थ होता है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चौथे भाव में मंगल होता है, ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। ऐसे लोग शक्तिशाली और आकर्षक होते हैं। ऐसे लोगों को संतान का सुख भी अच्छा मिलता है। लेकिन चूंकि मंगल माता के स्थान में बैठता है, इसलिए माता का सुख नहीं होता है। ऐसे लोगों की माताएं ब्लड प्रेशर के रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग गर्भ में जब आते हैं तब भी माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हो जाता है, जो पहले नहीं रहता है। ऐसे लोगों को संपत्ति और वाहन का सुख हमेशा मिलता है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। और ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च पद पर भी पहुँचते हैं और बहुत धन भी कमाते हैं। ऐसे लोग अपने घर से दूर रहते हैं और अलग अलग स्रोतों से धन अर्जित करते हैं। चौथे भाव का मंगल व्यक्ति को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार पंडित जी। हाँ पंडित जी, मेरी उम्र 29 साल है। मैं उषा रानी जम्मू से बात कर रही हूँ जी। तो पंडित जी, मेरी शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते होते होते टूट जाते हैं। तो पंडित जी को दिखाया, वो बोल रहे हैं कि मंगल दोष है और काल सर्प दोष है। तो पंडित जी मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी शादी बिना रुकावट के हो जाए। जो तो पंडित जी ऐसा कह रहे हैं उनसे कह दो कि आप बताओ, गारंटी के साथ मंगल और राहु की शांति करवा देती हूँ और आप बढ़िया शादी करवा दीजिए। काल सर्प जो दोष, मंगल दोष और पितर दोष के अलावा किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है बोलने के लिए। सच बात यह है कि आपके विवाह में दोष का कारण ये है कि शुक्र ग्रह आपका अस्त है और शुक्र ग्रह जो है ये विवाह का कारक है, काम का कारक है। जब तक शुक्र ग्रह उदय नहीं होगा तब तक विवाह कार्य बनेगा नहीं। आप ओम सुं शुक्राय नमः, एक छोटा सा मंत्र है, इसका रोज नहा करके 10 माला जप सुबह किया करिए। दुर्गा जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जला दिया करिए। 72 दिन तक ये मंत्र आप करिए। जब अशुद्ध रहिए तब इस मंत्र को मत करिए 5 दिन। इसके बाद 72 दिन तक इस मंत्र को करिए। 72वें दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके इसी मंत्र से 10 माला अर्थात 1080 बार काला तिल घी चीनी से हवन कर दीजिए और उस ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। देखिए उसके बाद 64 दिनों में आपका विवाह तय होता है कि नहीं। आप ये उपाय कर लीजिए।
हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सचिन बाबू। पंडित जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। सचिन मेरा बेटा है जतिन, जिसका 1997 6 फरवरी का बर्थ है, 11:25 सुबह का। पंडित जी, जिस लड़की से हमने शादी करनी थी उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 2002, 3:13। पूर्णिमा उसका नाम है, वो मांगलिक है। कृपया बताइए कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शादी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। शादी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी एकदम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। शादी के पहले मंगल दोष की शांति करा देना चाहिए। मंगल दोष के वैदिक मंत्र का 50,000 जप, हवन, तर्पण, मार्जन जरूर करा देना चाहिए। और गेहूं का आटा, गुड़, लाल कपड़ा, मसूर, ये सब चीज़ें मंगलवार के दिन उसी पूजा कराने वाले ब्राह्मण को दान भी कर देना चाहिए। इससे आने वाला समय उत्तम रहेगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। इसका नाम पीयूष शर्मा है। इसका जन्म है 26 जून 1993 को जी। इसका भाग्य उदय नहीं हो रहा है सर, क्या करना चाहिए? मेरे समझ से अनिल जी, आपके पुत्र का भाग्येश जो है वो मंगल है, सूर्य से 6वां 8वां है। भाग्योदय के लिए मेरी समझ से एक 7-8 रत्ती का मूंगा चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण करवा देना चाहिए। और दूसरा उपाय, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 10 माला 50 दिन तक जप कर लेना चाहिए। ये दोनों उपाय कर लेने से भाग्य सहायक होगा और जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जूते चप्पल का चोरी होना शुभ है या अशुभ? जूते चप्पल का दान क्या करेगा आपका कल्याण? साथ ही गंदे जूते चप्पल कैसे बिगाड़ सकते हैं आपकी किस्मत? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। बहुत आपने सुना होगा, बारात में जूता चोरी हो गया। अब तो चोरी ही नहीं होता बारात में जूता, इसलिए कि जूता लोग निकालते नहीं हैं। बारात में पहुंचते हैं, बफे सिस्टम नाश्ता करते हैं और बारात में घूमते टहलते रहते हैं। जनवासा विधिवत होता नहीं है। पहले जनवासे में लोग जूता चप्पल निकाल कर आराम करते थे, तब जूता चप्पल चोरी होता था। अब परिस्थितियां बदली हैं। अब कहाँ लोग बारात में जूता निकाल रहे हैं। अब तो केवल दूल्हे का जूता चोरी होता है, वो भी महंगे दाम पर फिरौती के साथ वापस होता है। शनि कुंडली में अगर खराब फल दे रहा है और शनि की दशा में अगर कष्ट मिल रहे हैं, कष्ट तो मिलेगा ही। शनि दुख प्रदगे और राहु ऐश्वर्यदायक। शनि महाराज दुख देने के लिए ही हैं और किसी काम के लिए नहीं है। तो शनि की महादशा में अगर कष्ट मिल रहा है तो ऐसे में जूते चप्पलों का चोरी हो जाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जूते चप्पलों का दान करने से भी लाभ मिलता है। शनिवार या अमावस्या को घर से कबाड़ निकालने से भी ज़्यादा फायदा होता है। कुछ लोग जूता चप्पल दान को बहुत बुरा मानते हैं। हिंदुस्तान में देहरादून में एक संत जी थे, बहुत बड़े संत। तो उनके यहाँ सभी उनके भक्त जा कर के सब सामान और चीज़ें दे रहे थे। तो एक शिष्या थी जो ले जाकर चप्पल दी। तो लोग उसको टोकने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, गुरु जी को चप्पल दे रही हो, चप्पल दे रही हो। उन्होंने कहा गुरु जी ने कि तुम लोग हमारा चेहरा देखते हो, हाथ शरीर देखते हो, इसलिए तुम लोग वो सामान देते हो। वो केवल मेरा चरण देखती है, इसलिए उसने मुझे चप्पल ला के दिया। तो कहने का मतलब श्रद्धा की बात है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु ठीक नहीं है
या जिन लोगों पर राहु या केतु की दशा चल रही है और वो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी भी जूता चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। हमेशा रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए, और भोजन ना कर पाएँ तो राहु को मजबूत करने के लिए जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन ना करें, ये बात ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मांगलिक दोष के जितने भी भ्रम थे उनको दूर किया, साथ ही जूते चप्पलों का दान कितना सही है ये भी आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।